नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं और कोई खास तरक्की इनको मिल नहीं रही। बहुत पैसा लगा देते हैं और लगाते भी रहते हैं, लेकिन इनको कोई खास बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, आखिर इसकी क्या खास वजह है। क्या इनके हथेली पर कोई बहुत खराब स्थिति है या फिर इनकी हथेली अच्छी ही नहीं है। अच्छे परिवार से हैं, धन की दिक्कत नहीं है तो धन लगाते हैं, लेकिन धन का कोई विशेष रिटर्निंग में नहीं मिलता। तो जब आपको धन का विशेष रिटर्निंग ना मिले ना, तो आपके मन में दो तरह की बातें आती हैं। पहली बात तो ये, क्या मैं धन कमाने के लिए बना ही नहीं हूं, या दूसरी बात ये, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं बस पैसे बर्बाद ही करता जाऊं। क्या मैं व्यापार कर ही नहीं पाऊं कभी जीवन में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूं आपको लेके, मैं ये चीज साबित कर देता हूं। आज के वीडियो के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और साबित कर दूंगा कि आप करोड़पति बनने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति राजा हैं और ऐसे व्यक्ति राज करने के लिए जन्म लेते हैं, करोड़ों कमाने के लिए जन्म लेते हैं, नो डाउट। और ये आपके जीवन में एक समय के बाद आएगा और आपकी जिंदगी चमत्कारी रहेगी, तरक्की में रहेगी, प्रगति में रहेगी। अद्वितीय हथेली है आपकी। वर्तमान समय में आज आप दिक्कत में हो, कुछ साल और दिक्कत में रहेंगे, लेकिन मैं इसको ठीक करने के लिए भी आपको उपाय दूंगा। नजदीक हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन पर बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, आंखें खुल जाएंगी, लाइफ के डाउट्स खत्म हो जाएंगे और जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही आप प्रेरित रहेंगे। तो क्या है नेगेटिविटी? पहले हम नेगेटिव चीज को समझते हैं कि इतना बढ़िया हाथ होने के बाद क्यों जीवन में प्रॉब्लम्स, क्यों स्ट्रगल्स, क्या है स्ट्रगल की मेन वजह, फिर बढ़िया हाथ कैसे, वो भी बताएंगे। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो इनका शुरुआती दौर से ना भाग्य रेखा है ही नहीं। आप कितने ही बड़े परिवार में क्यों ना जन्म ले ले, आप कितने ही करोड़ों के मालिक क्यों ना हो, अगर आपके हथेली पर भाग्य रेखा नहीं होगी तो आपको भी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। अगर आपका क्षमता 100 रुपये लगाने का है और आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है, क्षमता तो बैकग्राउंड के अनुसार होता है, तो आप 100 रुपये लगाएंगे, 100 रुपये डूब जाएगा। समझना, आपको उतना ही दुख होगा जितना दुख उस व्यक्ति को होगा जिसकी क्षमता करोड़ों रुपए लगाने की है और उसका करोड़ों डूब रहा है। समझ गए ना? तो महत्व यहां पर यह है कि आपको कोई तरक्की नहीं मिलेगी। क्षमता तो हथेली के और भी चीजों के हिसाब से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो यहां पर भाग्य रेखा के अभाव की वजह से प्रॉब्लम है और जीवन में तरक्की क्यों होगी वो भी मैं बताऊंगा, ये भी दिखाता हूं। ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी और एक ही नेगेटिविटी, इसके उपरांत कोई खास नेगेटिविटी है नहीं। अब इसके बाद पॉजिटिविटी तो बहुत जबरदस्त है। अगर मैंने ये संबोधित किया है कि राजाओं वाली हथेली है, राजाओं के समान जिंदगी बिताएंगे, पैसा खूब कमाएंगे, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण देख लीजिए, एकदम एकदम सटीकता के साथ बता रहा हूं। एक गजब की बुद्ध रेखा, ये बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, ये निर्धारित कर रही है कि जातक के जीवन में आगे बहुत पैसा आना है। थोड़ा इसमें ताकत और आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। इसमें थोड़ा और ताकत प्रदान करने के लिए उपाय भी देंगे अपन। थोड़ा और ताकत आ जाए फिर तो मजा ही मजा है, फिर तो एकदम चमत्कारी स्थिति है। अब आपका समय आने वाला है अच्छा 35 वर्ष से। तब तक ये बुद्ध रेखा अपने जगह पर आ रही है, इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है और कुछ रेमेडी करने के बाद और आ जाएगा। तो गजब का ताकतवर बुद्ध रेखा। इसके बाद यहां पर एक बहुत बहुत बढ़िया सा एक धन त्रिभुज, जिसको हम ग्रेटर ट्रायंगल के नाम से जानना उचित समझते हैं। अब ये कौन सी रेखा? ये एक छोटी सी भाग्य रेखा ही है, लेकिन ये जीवन रेखा से निकल के एक यात्रा की रेखा आ रही है, तो इसको हम भाग्य रेखा नहीं मान सकते प्रॉपरली। तो ये एक जीवन रेखा से निकल के एक पॉजिटिव पॉजिटिव रेखा है, एक पॉजिटिव रेखा है, नेगेटिव नहीं है। जीवन रेखा से निकल के आ रही है स्पेशली। इसके बाद अगर मैं देखो तो यहां पर एक जबरदस्त दिख रही है आपकी कमाल की आपकी भाग्य रेखा, बहुत जबरदस्त। और इसी भाग्य रेखा में चमत्कारी चिन्ह, इसी भाग्य रेखा में चमत्कारी चिन्ह, क्या बात है। इसके बाद मैं आगे देख रहा हूं तो जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक, मजेदार है,
मजेदार है, एकदम चमत्कारी है। जीवन पर धन आना है, निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य रेखा एक पूरे पुण्य रेखा बनाई, एक और जबरदस्त सूर्य रेखा, और एक और बड़ा सा त्रिभुज। ये त्रिभुज भी इंडिकेट करता है जातक के जीवन में तरक्की और भाग्योदय और धन आना, धन की आगमन को बताता है। ये भी एक चमत्कारी सूर्य रेखा है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। अब मंगल रेखा कितनी प्रबल, उसके बाद सारे ही प्लैनेट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। राजयोग कारक स्थिति, पॉजिटिविटी, क्यों नहीं बनेंगे करोड़पति। करोड़पति तो आप है ही, अपने दम पर बनेंगे, राजा तो आप है ही। अब बहुत जल्दी आपके सत्ता का समय आ रहा है, बहुत जल्दी आपका बहुत बढ़िया समय आ रहा है। जीवन पर तरक्की वाला समय आ रहा है, जीवन पर प्रगति वाला समय आ रहा है, खूब धन कमाने वाला समय आ रहा है। चलिए जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी खत्म। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ को, तो पहले ही बता दिया अपन। उसके बाद यहाँ पर एक दबाव था, ये थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहा भी है, पैसे गए हैं, नुकसान हुए हैं, तो वो एक प्रकार का स्ट्रगल था, क्योंकि लगभग 35 वर्ष तक तो बृहस्पति भी इस चीज़ को डिनोट कर रही थी। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या और चीज़ें इनके हाथ पर है। ये एक गजब की है माइंड रेखा और जीवन रेखा। इंडिपेंडेंसी आ गई बहुत पहले, इसलिए तो आप प्रयास कर रहे हैं। और कुछ यवा आकृति था, हल्का सा थोड़े तनाव में रहे होंगे 18 से 22 तक में, पढ़ाई लिखाई का दरमियान कुछ हुआ होगा। ट्रायंगल्स थे, डिग्री पूरे करने के योग थे, कुछ प्रोग्रेस रेखा भी थे, तो बचपन में तरक्की ज़रूर हुई होगी। फिर यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे, लगभग ये 27 वर्ष के आसपास थे। फिर एक 30 में तरक्की थी, 32 में था। फिर एक वहीं पर एक मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति की भी रेखा ये होती है, मतलब आपको आपके जीवन में 28वें वर्ष में कुछ ऐसा नुकसान लगा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ज्ञानी हो चुके हैं, काफ़ी समझदार हो चुके हैं, कैसे क्या करना है वो आप जान चुके हैं। इसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एक और बड़ी तरक्की आपको 35 वर्ष में मिल जाएगी, ये बड़ा गजब रहेगा आपके लिए। 35 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिल जाएगी, लगभग 44 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, उसके बाद आपका सारा कहानी आपकी भाग्य रेखा ने कर देना है, क्योंकि जीवन रेखा ऐसे भी बड़ी स्मूथ है। कुछ 2-3 मुखी जीवन रेखा है तो यात्राएं होती हैं। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग है, वो तो शुरुआती दौर से रही है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, जीवन पर थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाद बाकी ये जो है ना, ये लाइंस ये इंडिकेट करते हैं मनी मैनेजमेंट। शुक्र इतना बढ़िया है ना कि प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ में तो कोई कमी ही नहीं है, लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही रहती है। चलो, जो मंगल पर थोड़ी टेंशन के लाइन, आप थोड़ा देखो जीवन पर जब प्रॉब्लम्स आती है, चिंताएं तो सामान्य है ना, वो सामान्य चलता रहता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो फिर कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। जितनी भी समस्या आ जाए, जितनी भी दिक्कतें जीवन पर आ जाए, आप उन सारे दिक्कतों से निकल जाएंगे। ये आपका भाग्य है, ये आपका भाग्य है कि आपको सारी दिक्कतों से निकलना है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अभी ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और इनकी नेगेटिविटी। क्वेश्चंस थे पार्टनरशिप में, तो देखो अभी आपका समय ठीक नहीं है इसका, और आप एक नया व्यापार डालने का ये प्रयास में भी थे, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा आपकी कुंडली को देख के कब करना चाहिए, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। 34 साढ़े 34 तक तो आपको ध्यान से करना है, कोई भी चीज़ बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप ध्यान से कोई भी चीज़ करें तो। बाद बाकी अभी इनके हथेली के जन्म दिन की तरफ हम चलेंगे, चीज़ों को बताते हैं। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायरिस पाम, गद्देदार हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ, राजाओं की तरह हथेली है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन तो बड़े महात्माकांक्षी। सेकंड फ्रेंड मानसल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, तो ये भी कहीं ना कहीं भाग्योदय को बताती है जीवन पर। और जिस प्रकार का थंब है, ये बिल्कुल सामान्य थंब नहीं माना जाएगा, यह अद्वितीय थंब माना जाएगा। गजब। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। बाद बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है, बहुत हिम्मती भी है, हिम्मत भी कमाल दिख रहा है मुझे। यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है। बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, इस बृहस्पति का उपाय कर ले, बेहतर रहेगा आपके लिए आगे के जीवन के लिए। गजब की माइंड रेखा, दिमाग के तेज, हृदय रेखा भी बड़ी शानदार है, तो लाखों का या करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी आप निराश नहीं होते, ये है ताकत हृदय रेखा की। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, विदेशी दर्शी से धन लाभ और सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग बने हैं। ये सभी हल्के हल्के भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, गजब की सूर्य रेखा है, जबरदस्त। यहाँ भी एक गजब का त्रिभुज दिख रहा है, ये भी दिख रहा है गजब का भाग्योदय 35 के बाद होना है, लिखित रूप से दे सकता हूँ।
बहुत जबरदस्त आपकी बुद्धि रेखा। धन त्रिभुज तो बड़ा कमाल है, बता ही दिया मैंने। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर की अच्छी, अच्छे परिवार से और बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं। चूंकि समय अच्छा नहीं है तो दिक्कत हो रही है। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, गजब के एनर्जेटिक। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे आते हैं, खूब आते हैं। खाने पीने से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी पैसे आएंगे। चंद्रमा बढ़िया है तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य भी कर ले तो धन लाभ होगा। चूंकि भाग्य रेखा का भाव है तो दिक्कत होगा, लेकिन आगे आपको बहुत पैसा आना है। तो ये था इन कथले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।